नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंटों को, उन पे चर्चा करने वाले हैं। वो किन को आती है, जैसे एक तो है EFPT और एक है EFPS। मतलब रिजल्ट में जहाँ पास या फेल लिखा आता है वहाँ पे ये लिखे आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं और इसका समाधान क्या है, इसको कैसे हटा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम ई EFPS का। EFPS का मतलब होता है इलेज जो इलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। मतलब ये आता है फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी है और सेकंड ईयर में हो चुके हैं। अब सेकंड ईयर में हुए हैं, फर्स्ट ईयर देके उनके आता है ये रिजल्ट में EFPS। ये क्यों आता है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे आपके तीन सब्जेक्ट हैं, यदि साइंस से हो तो आपके एक सब्जेक्ट के तीन पेपर होते हैं जैसे, और टोटल तीन सब्जेक्ट होते हैं और एक के तीन पेपर होते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट में आपके जो है ड्यू रह गया फर्स्ट ईयर में, याद है फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में, तो फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। तो फर्स्ट ईयर में यदि आपके एक सब्जेक्ट में कोई पेपर ड्यू रह जाते हैं, चाहे तीनों पेपर रह जाओ एक सब्जेक्ट के, जैसे आपके मैथ है तो मैथ के चाहे तीनों पेपर ड्यू रह जाओ, या फिर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के तीनों पेपर ड्यू रह जाओ। इसी प्रकार आर्ट में होता है कि जैसे आपके पोर्टिकल है तो पोर्टिकल के यदि आप दोनों पेपर में ड्यू रह जाते हो या फिर एक पेपर में ड्यू रह जाते हो, किसी एक सब्जेक्ट में आपके पेपर बैक रह जाना या फिर ड्यू रह जाना, एक ही सब्जेक्ट के आपके पेपर में आप फेल हो जाना, तब आपका आता है EFPS। मतलब एक तरह का जो है बेक है ये। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, जैसे आपके 36 से पास होता है साइंस BSc में, ये तीनों पेपरों को मिला के 36 आना चाहिए। तो आपके 36 नहीं आ रहे, 34 35 के जितने भी आ रहे हैं, चाहे जीरो आ रहे हो, तीनों को मिलाकर तीनों में जीरो जीरो आ रहे हैं। एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे फिजिक्स का ले लीजिए, या फिर आर्ट में आप हिस्ट्री ले लीजिए, दोनों सब्जेक्ट हिस्ट्री के दोनों पेपर में आपके जीरो आ रहे हैं, फिर एक में आ रहे हैं या फिर ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 36 से कम आ रहे हैं नंबर, आप पास नहीं हो रहे हो एक सब्जेक्ट के दोनों पेपरों को, तब आता है ये आपके। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, तो इसको जैसे कोई वैसे बड़ी बात नहीं है, ये है कि ड्यू रह गए तो आप इसका एक तो पहला ऑप्शन है रिवैल्यूएशन लगा सकते हो। मतलब रीचेक करवा के आप जो है नंबर बढ़वा सकते हो। फिर भी नहीं बढ़े तो यदि सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है, आप जैसे आप फर्स्ट ईयर की दे के सेकेंड ईयर में हुए तो आप सेकेंड ईयर के साथ ये जो है बैक पेपर है ये दे सकते हो। सेकेंड ईयर के साथ आप दे सकते हो जो बैक रह गए हैं फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर के साथ ही आपके फर्स्ट ईयर के भी क्लियर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था EFPS। अब बात करते हैं EFPT की। तो ये भी दोस्तों सेम ऐसे ही ये आता है सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों को, सेकेंड ईयर की जिनने एग्ज़ाम दिए और अब हो चुके हैं थर्ड ईयर में। सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम में आया है ये रिजल्ट की जगह फिर पास या फेल आता है, उसकी जगह पर आया है EFPT। तो इसका अर्थ यही है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, जो है आप पार्ट थर्ड में आ चुके हो। और लेकिन आपके सेकेंड ईयर में किसी, जैसे तीन सब्जेक्ट है साइंस में, तीन के तीन एक के तीन पेपर होते हैं, तो आपके एक ही सब्जेक्ट के तीनों पेपर में जो है पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, टोटल मिला के 36 नहीं हो रहे हैं, तो आपके आता है ये वाला EFPT। तो आपके नहीं आ रहे हैं, या फिर जैसे आर्ट में, आर्ट के तीन सब्जेक्ट है, आर्ट में एक के दो पेपर होते हैं, तो दोनों को मिलाकर आपके बेहतर नहीं आ रहे हैं, जैसे आर्ट में बेहतर चाहिए पासिंग के लिए, दोनों पेपरों को मिलाकर यदि एक ही सब्जेक्ट में दोनों जो पेपर हैं उनको मिलाकर पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट के, साइंस के हो चाहे कॉमर्स के हो चाहे आर्ट के हो, तब आपका ये आता है सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों को। सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दे रहे हो आप तो आता है EFPT। सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी है और थर्ड ईयर में हो चुके हो, तो इसको हटाने का वही एक ही जो है तीन ऑप्शन है। पहला रिवोल्यूशन रीचेक से हटा सकते हो, दूसरा है सप्लीमेंट्री से, और तीसरा है आप जो है थर्ड ईयर के साथ
फाइनल के साथ आप इसकी जो ड्यू रह गई, बैक रह गए पेपर, उसको दे सकते हो। एक तरह का बैक है, जैसे आपके कोई पेपर में बैक रह जाती है, उसी प्रकार से है ये। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो रिवलेशन करवा लीजिए या सप्लीमेंट्री दे लीजिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि थर्ड ईयर के साथ जो बैक रह चुके, ड्यू रह चुके पेपर, वो दे सकते हो और आपके ये हट जाएगा। तो दोस्तों यही अपडेट थी, और जो भी आपकी समस्या रहती है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद।